क्षेत्र में उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, टीचर एजुकेटर और एमआईटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जयंती श्रीवास्तव, जिनके कोलैबोरेशन से सर इसको हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सर इसलिए कोलैबोरेशन से कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा नीति को हमें बिल्कुल ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो सभी का दृष्टिकोण इसमें शामिल हो। मैं इसी के साथ सर सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपना हम लोगों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें आशीर्वचन के लिए। सर बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर नई शिक्षा नीति के विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। मुझे भी रुचि रहती है इन विषयों में। शिक्षा मंत्री नहीं था तब भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत दिनों से हम लोग देश में जिस तरह की शिक्षा नीति की अपेक्षा कर रहे थे, जैसा बदलाव चाहते थे 21वीं सदी के विश्व और 21वीं सदी के नए भारत के पुनर्निर्माण के लिए, उसको ध्यान में रख करके और बड़े ही उत्कृष्ट विद्वानों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का जिनका अनुभव है, ऐसे लोगों के द्वारा जो ये शिक्षा नीति आई है, उसको लेकर के आप लोगों ने सभी बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के बीच जो इस परिचर्चा का आयोजन किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर ललिता प्रदीप, एमएनटी यूनिवर्सिटी और सभी जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी व्यापक शिक्षा नीति आई है और इतने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके इसमें चीजें तय की गई हैं कि ऐसे वेबिनार की, ऐसे संवादों के आयोजन की अभी आगे आवश्यकता पड़ेगी। अभी परिस्थितियां फिजिकली हम लोगों को एकत्र होने की नहीं है, तो ये शुरुआत भर है। अभी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा अधिकांश आयोजनों में जुड़ने का। मैं बस इतनी अपेक्षा कर रहा हूँ आप लोगों से। अभी आज तो ऐसी परिस्थिति विषम हो गई है कि मैं ज्यादा देर तक जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा कि 3-4 प्रमुख बातें, जो नई चीजें जो शिक्षा नीति में कही गई, जो पेडागोजिकल और करिकुलर चेंज की जो बात की गई है, 10+2 की जगह पर जो 5+3+3+4 की बात आई है, जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात टीचर के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था में उसकी धुरी के रूप में टीचर्स को जो रेखांकित किया गया है पहली बार शिक्षा नीति, जो क्वालिटी एजुकेशन पर जितना जोर दिया गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस एजुकेशन पॉलिसी में, स्टूडेंट के पास जो चॉइस है, चॉइस अक्रॉस डिसिप्लिन, चॉइस अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, उस फ्लेक्सिबिलिटी पर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर, टीचर ट्रेनिंग के बीएड के नए स्ट्रक्चर पर, हायर एजुकेशन की जो गवर्निंग बॉडी है, जो जिसमें कहा गया लाइट बट टाइट, इस तरह का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो बच्चों को एक रटंत विद्या जिसको हम कहते थे, बार बार इसकी आलोचना करते थे कि आजकल बच्चे रटते हैं एग्जाम पास करने के लिए, उससे लर्निंग की ओर जो ले जाने की बात की, रोट लर्निंग से जो उनकी समझदारी बढ़ाने वाली बात पर ध्यान देने की जो बात कही गई है, जो प्री स्कूलिंग का सिस्टम जिस पर हम लोग पहले से काम कर रहे थे, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात, जो संस्थागत करने की बात आई है, जो खेल और इन गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात आई है, इसमें जो कक्षा 6 से ही जो व्यवसायिक शिक्षा की बात आई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे जर्मनी, अमेरिका, जापान, कई सारे ऐसे देशों में देखेंगे तो वो स्कूल लेवल पर ही 50% लोगों को वहाँ स्किल डेवलपमेंट की या वोकेशनल एजुकेशन वहाँ मिलता है। हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत कम है। उसकी जो बात आई है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को जो 26% लगभग अभी है, उसको बढ़ा करके हायर एजुकेशन में 50% करने की बात आई है। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट की बात आई, याद करिए आप लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल जो दिया था, उसमें भी इस तरह के क्लस्टर अप्रोच की बात कही थी। उसी तरह का जो मामला आया है कि एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बने और उसमें होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रख करके काम किया जाए। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच आया है कि साइंस का स्टूडेंट भी फिलॉसफी का, म्यूजिक का क्लास की पढ़ाई कर सके, आर्ट्स का स्टूडेंट भी मैथ पढ़ सके, फिजिक्स पढ़ सके। तो आप लोग जब अपनी चर्चा करें तो इन सब बातों पर ध्यान दें इसको लेकर के। और एक और बात है,
अलग अलग बातें नहीं हो सकती। इसीलिए जब इस पॉलिसी को लागू करने के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव दिया कि पूरी शिक्षा का, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च का एक टास्क फोर्स बने, क्योंकि अलग अलग खांचों में बैठकर जब हम सोचते हैं तो कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा तो अलग अलग नहीं है। वही बच्चा बेसिक एजुकेशन सिस्टम में है, फिर वही बच्चा सेकेंडरी में जाता है, फिर वही बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है। इसलिए हम सब बैठ करके एक होलिस्टिक अप्रोच से और एक बैलेंस अप्रोच से काम करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो जड़ से जग तक पहुंचने की, जो अतीत से आधुनिकता की बात कर रहे हैं वो, और जो दुनिया के टैलेंट और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भारत पूरा करे, ऐसी जो उनकी अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम पूरा कर पाएंगे। और नई आर्थिक नीति के दौर के बाद या 21वीं सदी के विश्व में जो परिस्थितियां बनी है, उसमें भारत की जो नई भूमिका होने वाली है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, जो विश्व का नेतृत्व करने की ओर हम अग्रसर हैं, तत्पर हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हों या MSME की डेवलपमेंट की बात कर रहे हों या समर्थ भारत की बात कर रहे हों, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हों, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप सभी विचार विमर्श करेंगे तो आपके विचार विमर्श से ही समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो हम लोगों को भी आगे की दिशा तय करने में मार्गदर्शी होगा। यही मेरी अपेक्षा है। विस्तार से चर्चा करने का अवसर आज नहीं पा रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा या अभी अगर जल्दी खाली हो गया तो फिर से दोबारा किसी सेशन में आपके जुड़ूंगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सब लोगों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन बातों का हम पूरा ख्याल रखेंगे। सर इसमें हम 20 एपिसोड लेके चल रहे हैं, जिसमें 10 एपिसोड में जो पॉलिसी में बातें हैं उनको बहुत स्पष्ट किया जाएगा, और जो बचे हुए 10 एपिसोड होंगे उनमें इसी तरह का मंथन किया जाएगा और एक तरह से पूरे इंटीग्रेशन पर हम लोग आपके इन दिशा निर्देशों के क्रम में काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और मैं आगे के जो हमारे 20 एपिसोड हैं उनमें भी कभी आपसे अपेक्षा हम लोग करेंगे कि आप अगर उनमें भी कभी जुड़कर विस्तार से हम लोगों के बीच में बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सो मच, और आपके पुनः जुड़ने की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं सर। थैंक यू। जयंती आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अभी सर मंत्री जी तो आई थिंक चले गए हैं, बट मैं उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, अपने डायरेक्टर की तरफ से, अपने प्रो वाइस चांसलर की तरफ से, कि वो आए, उन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरह कॉन्सेप्चुलाइज करते हुए शायद बहुत ज्यादा हम लोगों को फूड फॉर थॉट दिया है, जिसको कि हम उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर सर्वेश से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया अपना वेलकम एड्रेस स्टार्ट करें। डॉक्टर सर्वेश। थैंक यू मैम। मैं आज के IASC और MIT यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार जो NEP 2020 पे हो रहा है, आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, वो मंत्री जी के साथ ही साथ बुद्ध विद्यापीठ जो डिग्री कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे भी हैं। डॉक्टर सर्वेश रोकना चाहूंगी। डॉक्टर सर्वेश मैं आपका अनुरोध करूंगी कि आप 2 लाइन में कृपया अपने आप इंट्रोड्यूस कर दें। मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। आप अपना परिचय दें, यहाँ पर जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जी मैम, जी मैम, थैंक यू। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा हूँ, बस्ती जनपद में बेसिक स्कूल का शिक्षक और नेशनल अवार्ड 2017-18 प्राप्त उत्तर प्रदेश से, और इस कार्यक्रम के इस तरह से कोऑर्डिनेशन में सहयोग कर रहा हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी अतिथियों, आदरणीय माननीय मंत्री जी और अपने निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, ललिता मैम, जयंती मैम, और पूरे देश से जो हमारे विभिन्न शिक्षा विभाग के जो आदरणीय अधिकारी, हमारे जो है शिक्षक, प्रिंसिपल्स, माध्यमिक बेसिक उस शिक्षा से जुड़े हुए बड़ी संख्या में शिक्षक साथियों का, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पिछले लगभग 5 सालों से नई शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे लगातार मंथन चल रहा था। प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन जो देश के जाने माने
वैज्ञानिक हैं, उसरो के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था। लगातार 5 सालों तक इस पे देश के शिक्षाविदों ने मंथन किया, गहन विचार विमर्श किया। उसके बाद जो ड्राफ्ट जारी हुआ, ड्राफ्ट पे भी लगभग 6 महीने से ज्यादा समय तक हमारे देश के शिक्षाविदों ने मंथन किया, अपने सुझाव दिए और फाइनली ये जो नीति जारी हुई वो वास्तव में, जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे, कि देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन में सहायक सिद्ध होगी। आप सबको पता होगा कि ये पूरी जो हमारी नीति जारी हुई है ये कुल 4 भागों में बटी हुई है और इसमें 27 अध्याय शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला अध्याय हमारा स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, दूसरा उच्चतर शिक्षा से, तीसरा जो भाग है वो अन्य विचारणीय मुद्दों के बारे में जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करी गई है, और चौथा जो भाग है इसमें क्रियान्वयन कैसे होगा इस पूरी नीति का, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा पूरी एक सीरीज है लगातार 20 एपिसोड की, उसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, क्या कुछ होगा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सबको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो इस कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे थे। चूंकि समय की व्यवस्था थी और माननीय मंत्री जी को सदन में प्रतिभाग करना था, इसलिए थोड़ा कम समय हम लोगों को उनका मिल पाया। लेकिन इसके अलावा आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे विभाग के मुखिया आदरणीय सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, निदेशक बेसिक शिक्षा एवं SCERT, डॉक्टर संजय सिन्हा जी, निदेशक सीमेट, मैम एकता बिश्नोई जी जो IRS हैं 1999 बैच की और फिट इंडिया की मिशन डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ललिता मैम जो SIT की डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर सुदेशना लाहरी जी जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मुबीन सर, मिताली मैम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, प्रतिष्ठित वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज में, और इसके अलावा देश भर के IASE और जो है MT के जो हमारे विभिन्न क्रू मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वहाँ के स्टाफ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश से क्या कहिए देश भर के विभिन्न डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेज और बेसिक स्कूलों के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, जितने शिक्षक संघ हैं उनके प्रतिनिधि, जितने इनोवेटिव टीचर्स के ग्रुप हैं उनके प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में हमारे SMC मेंबर्स, BSA, DOs और ग्राम प्रधान तक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय ललिता मैम से कि मैम आप प्लीज पुनः एक बार डायस पे आए और सर्वेन सर का और उपस्थित सभी हमारे जो सुधी आज इसमें श्रोता और जो दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का वेलकम करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। आदरणीय ललिता मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर्वेश जी। और मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से के इस वेबिनार में अपने सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। माननीय मंत्री जी अभी हमारे बीच होकर गए हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ और जो उनकी सद्भावनाएं हम लोगों के साथ हैं, जिस तरह की अपेक्षाएं उनकी हमारे साथ हैं, उनको हम सभी पूरा करेंगे। उनके इस मार्गदर्शन को हम एक रास्ते की तरह, एक डायरेक्शन की तरह लेके चलेंगे। हमारे बीच डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी भी हैं जो निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ देश देख रहे हैं और उनके निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है। मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच संजय सिन्हा सर हैं। संजय सिन्हा सर सीमेट के डायरेक्टर हैं और मिताली सिन्हा जी जो एसोसिएट सेंटर हेड हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल स्टडीज की, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। एकता बिश्नोई जी का मैं विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो थोड़ी अस्वस्थ भी थी लेकिन उन्होंने अपना समय दिया और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार से खेल को इंटीग्रेशन दिया गया है, होलिस्टिक वेलबींग की बात की गई है, उनकी चिंता करते हुए उन्होंने आना स्वीकार किया। मैं उनका बहुत ही हृदय से स्वागत करती हूँ। शिक्षा विभाग के हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारीगण भी इससे जुड़े हुए हैं।
और IAC का हमारा स्टाफ है। इसके साथ MET के डायरेक्टर हैं, जयंती जी हैं, उनकी टीम है और हमारी अपनी कोर टीम काम कर रही है। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, सभी शिक्षकों का, शिक्षक प्रशिक्षकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इसकी डिटेल में रूपरेखा जो होगी उसके बारे में जयंती बात करेंगी, पर मैं थोड़ी सी चर्चा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कर लेना चाहती हूँ कि इस पॉलिसी में जो विजन और मिशन लेके चला गया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। 34 वर्ष के बाद ये पॉलिसी आई है, तो हमारा भी हम लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इससे जुड़ती हैं। जिस तरह के फ्लेक्सिबल सिस्टम की बात की गई है, मुझे याद पड़ता है कि मेरा बेटा जब क्लास 9th में था तो उसने कहा कि मैं मैथ्स के साथ ज्योग्राफी क्यों नहीं ले सकता। तो मैंने कहा कि पता नहीं, लेने का तो बनता है पर सिस्टम नहीं अलाउ करता। तो उसने उस समय कहा था कि सिस्टम क्यों नहीं अलाउ करता है। अब वो बहुत खुश है कि कम से कम जिस तरह की इच्छा थी वो हमारी पॉलिसी में हो गया है। तो ऐसे देश के न जाने कितने नवयुवक और कितने ऐसे लोग इस सिस्टम से जो निकल के आए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी। मैं जब इसे पढ़ती हूँ तो मैं पाती हूँ कि काफी चीजें इसमें एड्रेस की गई हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि प्री प्राइमरी पर हम लोग काफी समय से सरवेन सर के दिग्दर्शन में काम कर रहे थे और हमेशा मैंने उनको पाया कि वो इस बात की चिंता कर रहे थे कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाए, और उस पर एक पेपर भी उन्होंने तैयार करवाया था। तो आज एक बहुत अच्छी बात है कि ECC को यूनिवर्सल एक्सेस देने की बात की गई है। तो जो 3 से 6 वर्ष एक्सेस टू फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी ECC, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका की जो परिकल्पना की गई है, ये उसी का एक हिस्सा है कि हम प्री प्राइमरी में 3 वर्ष से 8 वर्ष में जो फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी की बात की गई है, तो में बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से डिवाइड किया गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष को ECC के लिए और 6 से 8 वर्ष को क्लास 1 और क्लास 2 जो प्राइमरी में इंक्लूड किया जाएगा। तो प्रिपरेटरी क्लासेस 5 वर्ष की उम्र से पहले की रखी गई हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक साथ बहुत सारे जिम्मेदारियों के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अगर हम पॉलिसी के की प्रिंसिपल पर जाएं तो इसमें डाइवर्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट को बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। इक्विटी और इंक्लूजन को हाईलाइटेशन, टेक्नोलॉजी के लिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी हमारा दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, ये वो यात्रा का हिस्सा है जो हर जगह पर हमारे सहयोग की तरह काम करेगा। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ही एम्फेसिस दिया गया है। यूनिक कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की गई है, उनके एक कंटिन्यूअस रिव्यू का प्रोविजन इस पॉलिसी में किया गया है। यूनिवर्सल एक्सेस की बात करें तो एक मल्टीपल पाथवे की चर्चा की गई है जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों आते हैं। पूरे देश में 2 करोड़ ड्रॉप आउट बच्चों को लाने की चर्चा की गई है। ऑल्टरनेटिव सेंटर, इनोवेटिव सेंटर्स को महत्व दिया गया है और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, इन सब के माध्यम से स्कूल बिल्डिंग में सपोर्ट करने की चर्चा की गई है। लर्निंग आउटकम्स के साथ साथ पीयर ट्यूटरिंग की भी बात की गई है। एक्सपेक्टेड आउटकम में ECC से सेकेंडरी तक यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्विटी और इंक्लूजन के साथ